क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर्स आर, हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड देयर मीन, हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। ये जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप्ड है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये सिंपल मेथड से होगा। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए हमने जितने भी नंबर्स हैं पहले उनको सम कर लेना है, जिसे सिग्मा एक्स या समेशन एक्स बोलते हैं। 1 + 4 + 0 + 7 + 9 जो कि 21 आ गया। सम एक्स n = 5 है, यानी टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं उनकी तादाद 5 है। हमने फाइंड करना है एक्स बार। फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार = सम एक्स डिवाइडेड बाय n। सम एक्स हम यहाँ पे कर चुके हैं 21, तो सम एक्स में आ जाएगा 21। n जितनी तादाद है उनकी तादाद 5 है, तो 21 को आपने 5 पे डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2। ये आंसर है अरिथमेटिक मीन का, पहला आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ये नंबर्स होते हैं इनको तरतीब में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम ये जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, इसको तरतीब में लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे और लार्जेस्ट नंबर बाद में लिखेंगे। तो 0 1 4 7 9 ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दी। असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के बाद हमने इसमें देखना है कितने नंबर्स हैं, ऑड हैं या इवन है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 5 हैं, यानी कि ऑड हैं। तो मीडियन का हमने ऑड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। मीडियन = n+1 और उसके बाद TH ऑब्जर्वेशन और इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 होता है। n का मतलब जितने नंबर्स होंगे 5, तो n की जगह 5 आएगा। 5 + 1 और उसके बाद TH ऑब्जर्वेशन 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमने जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो देखनी है इस डाटा में कौन सी है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड ऑब्जर्वेशन है जी 4, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह आपने क्या लिख लेना है 4। तो ये हमारे पास मीडियन आ चुका है, यानी कि मिड वाली वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट मोड फाइंड करना है। मोड की डिफाइन होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि डाटा के अंदर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा दिया गया है। अगर हम गौर करें तो इसमें सारे नंबर्स सिंगल टाइम है, एक एक दफ़ा आए हैं, कोई नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे देयर इज़ नो मोड। यहाँ पे हमारा मोड का कोई आंसर नहीं है। वजह उसकी यही है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है। एक से ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही है वो मोड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा मोड कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेट ऑफ डाटा कंटेन्स दी वैल्यूज़। हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन वैल्यूज़ में हमने शो करना है कि मोड का आंसर ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन का आंसर ग्रेटर है मीन से। यानी कि हमने मोड भी फाइंड करना है, मीडियन और मीन भी फाइंड करना है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये अनग्रुप डाटा है जो कि सिंपल मेथड से होगा। सबसे पहले आपने नंबर्स को लिख लेना है और अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो हमारे पास ये जितने नंबर्स से इन सारे नंबर्स को हमने ऐड कर लेना है। जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम एक्स जो है ना वो आ जाएगा 926। तो ये सम एक्स आ गया। उसके बाद हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है एक्स बार = सम एक्स डिवाइडेड बाय n। वैल्यूज़ को पुट कराते हैं। सम एक्स हमने जितने नंबर से सारे नंबर्स को ऐड किया तो 926 n का मतलब होता है इन नंबर्स की तादाद 1 2 3 4 5 और 6। तो इनकी तादाद 6 है। n की जगह 6, 926 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 154.33, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ चुका है। मीडियन मीडियन जब भी फाइंड करते हैं तो डाटा को अरेंज करना लाजमी होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि सबसे पहले आपने छोटा नंबर लिखना होता है और सबसे लास्ट में आपने बड़ा नंबर लिखना होता है। इसे तरतीब में आपने डाटा लिख लेना है। तरतीब में लिखने के बाद आपने इनकी तादाद को काउंट करना है कि इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इवन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर ओड है तो ओड का फार्मूला। तो 1 2 3 4 5 6, तो n जो है वो 6 है, तो इवन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मीडियन का। इवन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 n/2 th टर्म n+2/2 th टर्म। n का मतलब जितने नंबर्स हैं वो लिखेंगे, तो n की जगह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म। इस नेक्स्ट वाले n में भी 6 पुट करेंगे +2 डिवाइडेड बाई 2।
6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म लिखेंगे 6 + 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, तो फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास कौन सी बन रही है, डाटा में देखना है 1 2 3। थर्ड टर्म है 156, तो यहाँ पे 156। फोर्थ टर्म उसी के नेक्स्ट वाली होगी 157, तो 157 आ गया। इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, दोनों नंबरों को प्लस किया तो 313 आ गया। इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 156.6 आ गया। अब हमने मोड फाइंड करना है। मोड की डिफाइन होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसा नंबर जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा दिया गया हो। अगर हम डाटा पे गौर करें तो 160 जो है ना वो 2 टाइम्स दिया गया है, बाकी सारे नंबर्स एक दफ़ा लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मोस्ट ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंट वो 160 है, तो हमारे पास जो मोड है वो 160 आ चुका है। अब हम कंपेयर कराते हैं, मोड का जो आंसर था वो 160 था, यानी कि सबसे ग्रेटर। मीडियन का आंसर 156.5 जो कि उससे थोड़ा लेस है, और जो मीन का आंसर है वो 154.33। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।